नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिल्ली पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए। X95 पेंशन का क्या हुआ? दिल्ली जंतर मंतर पर आज का आंदोलन। दिनांक 31 जुलाई 2024 को ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले देश के 78 लाख पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के बैनर तले अशोक रावत जी की अध्यक्षता में एक आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ। हजारों पेंशन धारक शामिल, सांसदों का समर्थन। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के इस आंदोलन में हजारों की संख्या देखने को मिली और महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों से 10 से अधिक सांसदों ने धरना स्थल पर पहुंचकर ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए पर, महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा की मांग का समर्थन भी किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर ईपीएस 95 पेंशनर्स के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे श्री देशमुख, खासदार यवतमाल और श्री आष्टीकर खासदार जी के सामने अशोक रावत ने अपनी 4 सूत्रीय मांगे रखी और संसद में X95 पेंशन के मुद्दे को उठाने के लिए गुहार लगाई। अशोक रावत ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से देश में के 78 लाख पेंशनर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इन पेंशन धारकों ने अपने सेवाकाल में 417 रुपए, 541 रुपए और 1,250 रुपए प्रति महीने का अंशदान ईपीएफओ की इस ईपीएस 95 योजना में किया है। इसके बावजूद उन्हें औसतन 1,171 रुपीस पर पेंशन मिल रही है। सांसदों का ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को समर्थन। सांसद आष्टीकर ने भरे मन से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अपना समर्थन दिया और कहा, यह आपका अपना पैसा है जो आपने सरकार के पास जमा रखा था। आपकी मांग जायज है और आपको आपका हक मिलना चाहिए। मैं और मेरे पार्टी के अन्य लोग मिलकर लोकसभा में आपकी मांगे रखेंगे और जल्दी ही आपकी मांगे पूरी होंगी। यवतमाल के सांसद श्री देशमुख ने कहा, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे हमारी पार्टी की ओर से 3 दिनों के अंदर ही सदन के पटल पर रखी जाएंगी। हमारे देश में जहां एक ओर सांसदों को 50,000 रुपए प्रति महीने पेंशन दी जाती है, वहीं दूसरी ओर जिन लोगों का पैसा सरकार के पास जमा है, उन्हें 1,000 रुपए भी पेंशन नहीं मिल रही है। ये बड़े दुख की बात है। आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे सांसद। आज के इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों से 10 से अधिक सांसद जंतर मंतर पहुंचे थे और अपना समर्थन पेंशन धारकों को दिया। इन सांसदों में शामिल रहे बंधु जी जाधव, खासदार परभणी, श्री देशमुख, खासदार यवतमाल, श्री अस्तलीकर, खासदार शिरडी लोकसभा, खासदार सोमताई बख्शव, खासदार भगले, खासदार श्री राजाभाव वाजल, खासदार राजे साहू महाराज, खासदार श्री कल्याण काले, खासदार जालाना, ओमराजे निम्बालकर, खासदार धाराशिव। X95 पेंशन का क्या हुआ? क्या है पूरा मामला? दरअसल X95 के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों का बेसिक पे का 12% ईपीएफओ खाते में जमा होता है। नियोक्ता के 12% के हिस्से में से 8.33% ईपीएस खाते में जमा किया जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का कंट्रीब्यूशन करती है। वर्तमान ईपीएस 95 पेंशन स्थिति। वर्तमान पेंशन सितंबर 2014 में लागू किए गए नियमों के आधार पर दी जा रही है। केंद्र सरकार के अनुसार न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपीस पर है, लेकिन श्रमिक संगठनों का मानना है कि अभी भी 36 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए भी नहीं मिल रही है, जबकि ईपीएफओ के अनुसार ईपीएस 95 पेंशनर्स की संख्या तकरीबन 70 लाख है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांगे। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपीस पर किए जाने की मांग है ताकि उन्हें बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके। मेडिकल सुविधाएं। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या सब्सिडी दरों पर चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने की मांग। महंगाई भत्ता डीए। महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ता की मांग ताकि पेंशन राशि समय समय पर महंगाई के साथ समायोजित हो सके। उच्च पेंशन व अन्य के लिए मांग। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उच्च पेंशन और योजना में शामिल नहीं हुए पेंशनर्स के लिए न्यूनतम 5,000 रुपीस पर प्रति महीना की मांग। इस आंदोलन ने X95 पेंशनर्स की समस्याओं को राष्ट्रीय पटल पर उठाया और सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग की।